हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल 8। एग्जांपल 7 और एग्जांपल 9 मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व कराया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही थे। अब चलिए एग्जांपल 8 सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन कंडीशंस दी है। क्या बोला है कि अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है और हमें बोला है कि एक पोल हमें इरेक्ट करना है, एक पोल कंस्ट्रक्ट करना है इसकी बाउंड्री पे ऑफ अ डायमीटर 13 मीटर्स। जो इसका डायमीटर है सर्कुलर पार्क का वो 13 मीटर है। 13 मीटर ये पॉइंट्स हैं हमारे, इसे हम ए और बी नाम देते हैं। इन सच अ वे, इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, इस तरह से इरेक्ट करना है। जो डिफरेंस है दोनों डिस्टेंस का डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट, यानी एक दूसरे के अपोजिट, ये यानी ए और बी पॉइंट, यहाँ दोनों पॉइंट से जो पोल का डिस्टेंस है इसे हम पी लेते हैं सपोज, तो वो 7 मीटर्स हो। यानी अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करें तो वो 7 मीटर हो। और इसमें बोला इट इज़ पॉसिबल टू डू सो, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? इफ़ यस, अगर हाँ, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो किस डिस्टेंस पे हमें वो जो पोल है वो इरेक्ट करना चाहिए इन दोनों गेट्स से। चलिए क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन टर्म है वो लिख लेनी है। गिवन ए बी इज इक्वल टू 13 मीटर एंड एक चीज़ और गिवन है, यहाँ पे बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 7 मीटर है। यानी बी ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू 7 मीटर। या हमें यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है और एक रिलेशन गिवन है। तो अगर हम नाउ लेट बी पी इज इक्वल टू एक्स, अगर हम इस डिस्टेंस को एक्स लेट कर लेते हैं, याद रखिए जब भी आपको कोई रिलेशन गिवन हो तो आप किसी एक टर्म को एक्स सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो दोनों जैसे इसमें दो चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं पता है, बस इन दोनों का रिलेशन पता है कि कुछ डिफरेंस है या कुछ इसका सम करके आ रहा है। तो अगर आप एक को एक्स सेलेक्ट कर लेंगे तो दोनों वैल्यू आपकी वेरिएबल फॉर्म में आ जाएगी, तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगर बी पी एक्स है हमारा तो इस टर्म में आप बी पी की जगह एक्स रखिए, तो ए पी माइनस सो एक्स इज इक्वल टू 7। तो ए पी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7 प्लस एक्स मीटर। ये देखिए एपी और बीपी हमारे पास दोनों आ गए। अब हमें क्या करना है, आपको पता होगा कि एक थ्योरम होती है। थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई भी लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, सर्कल के बिल्कुल सेंटर से, तो उसका डायमीटर होता है। और अगर डायमीटर है, अगर किसी लाइन में डायमीटर से कोई ट्रायंगल बना हुआ है उसके सरफेस को टच करते हुए, तो वो 90 डिग्री पे होगा। ये थ्योरम होती है। एंड एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी पी ए जो है वो 90 डिग्री है हमारा। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस भी है, हाइपोटेनस भी है और परपेंडिकुलर भी है, भले ही वेरिएबल फॉर्म में है। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद जो ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इन सब की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ए पी स्क्वायर कितना होगा, 7 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी जो था वो 13 था, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ए स्क्वायर यानी 49 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 7 2 जो 14 प्लस एक्स, 14 इंटू एक्स 14x, 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए पूरी टर्म को, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x। इन 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 169 को 49 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो यहाँ आएगा -120 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब पूरी टर्म को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप उसके लिए या तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही ज़्यादा ईजी होगी। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला तब लगाते हैं जब स्पेसिफिक हमें बोला हो या फिर वो फैक्टराइजेशन से ना सॉल्व हो रही हो इक्वेशन। हम इसमें फैक्टराइजेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 60 बन जाए 60, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60 को इस फॉर्म में ब्रेक करिए कि प्लस 7 आए। तो अगर हम प्लस 12x माइनस 5x रखते हैं माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो देखिए प्लस 12x माइनस 5x प्लस 7x आता है। तो इन दोनों टर्म से आप x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा, और इन दोनों टर्म से अगर हम -5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा इज इक्वल टू 0। और x माइनस 5
और x प्लस 12 हमारे पास ये बचा। अब हम इन दोनों टर्म्स को 0 के साथ कंपेयर करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 12। x की यहाँ पे दो वैल्यू आई, एक 5 आई और एक 12 आई, माइनस 12। तो जो हम इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करें, डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो x इज इक्वल टू माइनस 12 इज निग्लेक्टेड। नाउ x इज इक्वल टू 5, तो जो x की वैल्यू है वो 5 मीटर आ गई। 5 मीटर है, तो यानी bp हमारा है, bp इज इक्वल टू 5 मीटर। एंड bp की वैल्यू आ गई। अब आप ap निकाल लीजिए, ap इज इक्वल टू 7 प्लस 5, तो ap की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगा, 12 मीटर। तुम्हारी bp और ap डिस्टेंस आ गई यहाँ पे, बस हमें एंड में लिखना है। नाउ द पोल हैज़ टू बी erected on the boundary of the park at distance। देखिए B से इसकी जो P की डिस्टेंस थी, यानी X जो था वो कितना था, यहाँ पे 5 आया। 5 मीटर फ्रॉम पॉइंट B एंड, और जो A से P तक की डिस्टेंस थी वो कितनी है, 12 मीटर। एंड 12 मीटर फ्रॉम पॉइंट A। इसी तरह से ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।